एसी ना रूम कूलर की जरूरत। 10 घंटे तक फर्श ठंडा रखने के लिए सिर्फ ये चीज पानी में डालें और पोछा लगाएं। कमाल देखें। इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्सेस का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी, देखकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी को आसान कर देंगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्सेस हम सबके घर में अवेलेबल होते हैं। आपको इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्स मिले तो आप इससे 3-4 बहुत मुफीद चीजें बना सकते हैं। सिर्फ एक बॉक्स की मदद से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक कटर की मदद से आपने इस डिब्बे को बंद करके ऊपर वाला पार्ट आपने कट कर देना है। दरमियान वाला हिस्सा आपने कट करेंगे और इस एहतियात के साथ आपने साइड से सिर्फ कट करना है। जो साइड की किनारी है देखिएगा वो ना कट हो जाए। एहतियात के साथ सारे हिस्से को कट कर देंगे। अब दरमियान से एक छोटा सा पार्ट निकल आएगा, आपने इसको निकाल देना है। डिब्बे को उल्टा करके आपने इसी तरह बंद जो साइड है उसी को नीचे की तरफ करके साइड से भी कट करना शुरू कर देना है। तो बोलने से ज़्यादा अगर आप देखने पे फोकस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एहतियात के साथ आपने वो वाला पार्ट भी अलग कर देना है। अब जो चीज़ बनकर रेडी हो जाएगी, यकीन करें आप उसे देखकर खुश भी हो जाएंगे और आपके बहुत ज़्यादा काम भी आने वाली है। बस एहतियात के साथ आपने इस पार्ट को भी कट कर देना है। बाज़-औक़ात घर पर मौजूद चीज़ों से ही हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो बहुत सारे पैसे लगाकर हम बाज़ार से ख़रीदते हैं और वो चीज़ अवेलेबल ना हो तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना भी होता है। तो घर पर ही अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर हैक्स देखकर ऐसी चीज़ें बना लें तो यकीन करें आप बहुत खुश होंगे। आपके बहुत सारे पैसों की भी बचत होगी और बहुत ज़्यादा टाइम की भी बचत होगी जो काम के दौरान आपको दिक्कत आती है। अब ये छोटा सा रिंग पार्ट हमारे पास आ गया। इसके जो रफ एजेस है हम उसे कैंची की मदद से कट कर देंगे। बहुत इजीली ये कट हो जाता है। ऐसा प्लास्टिक है जो मजबूत भी होता है और नरम भी होता है। आप इसे इजीली कैंची, छुरी, चाकू की मदद से कट कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया है। अब एक नीचे वाला पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट है जिसकी मदद से ये अच्छे फिक्स हो जाता है। तो आजकल हैंड एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा इन है। हमें हैंड एम्ब्रॉयडरी या किसी भी तरह की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए इस तरह के फ्रेम की ज़रूरत होती है जो हम बाज़ार से लाते हैं। अगर आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो आपको फ्रेम की ज़रूरत है, तो आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप किसी भी डिस्पोजेबल बॉक्स के इस पार्ट को, रिंग को अलहदा कर दें तो आप घर पर ही एक फ्रेम तैयार कर सकते हैं और इजीली आप अपनी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से कपड़ा फिक्स हो जाता है और आपको किसी भी बाजार से फ्रेम लाने की ज़रूरत नहीं होती। इजीली आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। जब भी आपका काम ख़त्म हो इसे आसानी से आप निकाल कर दोबारा रख सकते हैं। ज़रूरत आने पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये टूट जाए तो आप इजीली दोबारा दूसरा भी बना सकते हैं। छोटी सी टिप थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक तो बनता है। तो इसी तरह इसका जो ऊपर वाला हमने पार्ट निकाला था इसका भी मैं आपको बहुत अच्छा एक इस्तेमाल बताऊंगी जो आजकल आपके बहुत काम आएगा। एक पार्ट को मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। अब जो दूसरे वाला पार्ट है इसके मैं कॉर्नर राउंड से बना दूंगी। तो कैंची की मदद से बहुत इजीली कट हो जाता है। आपको जो मर्जी शेप है वो उस तरह भी बना सकते हैं। मैंने इसे इसी तरह राउंड कर दिया है। अब ये जो चीज़ बनकर रेडी होगी वो भी ज़ीरो कॉस्ट, यकीन करें आपके बहुत काम आएगी और आपको बहुत पसंद आएगी। आपने कोई भी स्ट्रॉ ले लेनी है, कोई पाइप ले लेना है। मैंने यहाँ खाली कार्डबोर्ड का एक रोल लिया है तो आप भी ये ले सकते हैं। एक साइड मैंने कैंची की मदद से कट कर दी है जितनी कि इस प्लास्टिक की लंबाई थी। आपने इसी तरह इंसर्ट कर देना है। यहाँ पर आपने हॉट ग्लू या फिर किसी भी एल्फी वगैरह का इस्तेमाल कर देना है ताकि ये मजबूत हो जाए। अगर यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया फिर भी देखिए ये हिल नहीं ही रहा। अब इसके एजेस को मैंने फाइन कर दिया है, आप भी इसी तरह कट कर दीजिएगा। अब ये बहुत खूबसूरत सा हाथ का पंखा बनकर रेडी हो गया है ज़ीरो कॉस्ट, क्योंकि ये प्लास्टिक है, बहुत हल्का है तो इससे हवा भी बहुत तेज आती है। आप छोटा बड़ा किसी तरह का भी बना सकते हैं। बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं, पिकनिक वगैरह पे ले जा सकते हैं। लाइट तो वैसे भी बहुत आती जाती है तो ये आपके बहुत काम आएगा। खाली पेन का ऐसा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर सिर्फ कैप्स का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जितनी भी मार्कर्स की, पेन की कैप हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यकीनन आपने ये आइडिया पहले कहीं नहीं देखा होगा। तो यहाँ छोटे छोटे स्टेप्स में मैंने डबल टेप कट कर दी है और उसे मैंने इन सब कैप्स के साथ लगा दी है। आप भी एडहेसिव ग्लू वगैरह लगाकर अपने करीब जहाँ आप पसंद की जगह पर इसे लगाना चाहें आप इसे लगा दें। बहुत इजीली ये लग जाती है और बहुत मजबूत ये रहती है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने जहाँ भी आप इसे लगाएंगे, कहीं पर हम फ्रेम वगैरह लगाते हैं तो बहुत इजीली आप इस पर फ्रेम लगा सकते हैं। बच्चों की कोई पिक्चर हैंग कर सकते हैं।
अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ आप यहाँ पर कोई पोस्ट कार्ड, कोई भी कार्ड वगैरह आप किसी के लिए बेस्ट विशेस का कार्ड वगैरह रखना चाहे तो आप वो भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने बच्चों की पिक्चर्स लगा दी है, आप ऊपर चाहें तो ऊपर भी एक केप लगा दे तो ये बहुत मजबूती से लग जाएगा। इसी तरह आपने ऊपर लगाकर इसको फिक्स कर देना है। आप किसी दीवार पर, किसी अलमारी पे भी इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत महफूज रहेगी, यहाँ पर लगाना निकालना भी बहुत आसान है। अक्सर बच्चों की बर्थडेज वगैरह होती हैं या बड़ों की भी होती हैं तो हम पिक्चर्स वगैरह इस तरह लगाते हैं, तो डेकोरेशन करते हैं, उसमें भी ये बहुत काम आएगी। इससे दीवार ख़राब नहीं होती। जिस एरिया में आप लगाते हैं तो आपको किसी भी कील वगैरह को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसकी मदद से इजीली फ्रेम को हैंग कर सकते हैं, किसी ज़रूरत की चीज़ को हैंग कर सकते हैं, जैसे बच्चों के कार्ड्स वगैरह होते हैं या किसी को आपने कोई फाइल वगैरह देनी है तो आप इसमें अच्छे से लगा सकते हैं। तो एक तो चीज़ इसमें लगी हुई भी बुरी नहीं लगती, लगानी हटानी भी बहुत इजीली होती है। स्पेशली मुझे ये आइडिया पिक्चर्स के लिए बहुत अच्छा लगा। आप अपनी पसंद की कोई भी पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं, बच्चों के रूम में या अपने रूम में लगी हुई भी खूबसूरत लगेगी। आप इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वाइट भी कर सकते हैं और नज़दीक भी कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं, कोई छोटी चीज़ भी हैंग कर सकते हैं, बड़ी चीज़ भी कर सकते हैं। तो ये आइडिया यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक मेरे लिए एक बड़ी मोटिवेशन है। फटाफट से चलते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। तो इस तरह के जो कपड़े धोने वाले ब्रशेस होते हैं हैंडल वाले, ये भी अक्सर बेकार हो जाते हैं, कभी हम इस्तेमाल में नहीं लाते, कभी 2-3 पड़े होते हैं, तो उसका भी ज़बरदस्त इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह की जो हमारे पास स्टील वूल होती है इसका भी हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हाथों पर बहुत ज़्यादा चुभती है। कभी आपको कोई फर्श वगैरह, कोई वॉशरूम, कोई सिंक, कोई बेसिन क्लीन करना होता है तो एक तो हाथों से हमारा दिल भी नहीं करता उस जगह को क्लीन करने का। इस तरह ब्रश की मदद से आप इजीली क्लीन कर सकते हैं बगैर हाथ लगाए। इस तरह हाथों में दर्द भी नहीं होता, हाथ खराब भी नहीं होते और आप आसानी से बगैर हाथ लगाए उस एरिया को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बहुत देर तक भी आप इससे काम करेंगे तो आपके हाथ थकेंगे नहीं। ये जो स्पाइडर स्टेनर होता है हम सबके घरों में होता है, लेकिन इस बेचारे के हमेशा हैंडल पिघल जाता है। जब भी हम इसे कोई फ्राई करते हैं, अगर ये कढ़ाई में रह जाए, आंच ज़्यादा तेज़ हो तो ये इसका जो हैंडल है प्लास्टिक का होता है पिघल जाता है। फिर बगैर हैंडल के जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं हमारे हाथ जलते हैं। इसका हैंडल बनाने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप घर पर मौजूद चीज़ों से ही ज़बरदस्त तरीके से इसका हैंडल तैयार कर देंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका एक्स्ट्रा जो जले हुए पार्ट थे वो मैंने कट कर। इसका दस्ता बनाने के लिए मैंने पाइप का छोटा सा टुकड़ा लिया। ये प्लास्टिक का पाइप जो है हमारे घर में पानी के लिए या गैस के लिए जो पाइप आते हैं उसमें से बचा अक्सर ही रहता है, या जिसके न्यू घर बनते हैं उनके घर भी ये पाइप रहता है। अगर नहीं है तो हमारा जो वाइपर टूट जाता है उसके साथ जो प्लास्टिक का पाइप होता है उसको आप छोटा सा कट कर सकते हैं। यहाँ पर पॉलीथीन का छोटा सा बैग मैंने कट किया है और इसको दरमियान में अच्छे से लपेट दिया है ताकि ये जो हम पाइप का हैंडल लगा रहे हैं ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए, तो गैप नहीं रहेगा, तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इसे फिक्स करने के लिए मैं जो तरीका शेयर करूंगी वो बहुत अमेजिंग है और बहुत देर पा है। अब जब तक ये स्पाइडर स्टैंडर टूट नहीं जाता तब तक ये हैंडल नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर बहुत खोलता हुआ पानी मैंने ले लिया एहतियात के साथ और मैंने यहाँ नीचे एक बर्तन रख दिया ताकि जो मैस ना बने। तो इस गर्म उबले हुए पानी को आपने इस हैंडल पे गिरा देना है। इसकी मदद से जो पॉलीथीन है वो पिघल जाएगा और हैंडल के साथ बहुत अच्छी सी उसकी पकड़ बन जाएगी। तो चूंकि ये प्लास्टिक का है इसे हम आग पे गर्म नहीं कर रहे, इस प्लास्टिक की पानी की मदद से प्लास्टिक बहुत अच्छे से पिघल के फिक्स हो जाएगा। अब आपने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। 8 से 10 मिनट तक ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा। जो प्लास्टिक है वो पॉलीथीन जो है वो बहुत अच्छी पकड़ कर लेगा। तो आपको पता ही है जब प्लास्टिक पिघलता है तो वो कितनी अच्छे से पकड़ रखता है। अब ये बहुत मजबूत हो गया है और आपका हाथ भी नहीं जलाएगा। अब पीछे वाला जो इसका खुला पार्ट है आप कोई भी यहाँ पर बोतल की कैप लगा दे। दवाई की जो कैप है ये इस पाइप पे बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो रही थी। जो दवाई वाला सिरप है उसकी कैप निकाल कर मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। अब आपके पास जो पाइप है उसके मुताबिक आप किसी भी बोतल का ढक्कन यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। अब ये कितना खूबसूरत सा इसका हैंडल बनकर तैयार हो गया। आप चाहें तो चाय के मग जो उसका हैंडल टूट जाता है उसे भी इसी तरह फिक्स कर सकते हैं, या जो चम्मच वगैरह खाने बनाने वाली होती है इसका हैंडल भी बना सकते हैं। तो है ना काम का आइडिया। तो गर्मियों में जो फर्श है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो आज एक ऐसा ट्रिक मैं आपके साथ आइडिया शेयर करूंगी जिसकी मदद से आपका जो फर्श है 8 से 10 घंटे तक बिल्कुल ठंडा रहेगा। ना किसी एसी ना कूलर की ज़रूरत पड़ेगी और गर्मी में भी आपको गर्मी नहीं आएगी। बस आपने थोड़ी सी फिटकड़ी ले लेनी है, हम सबके घरों में मौजूद होती है।
उसे आपने पोछे वाले पानी में डाल देना। ये जो पोछे वाला पानी आपने ताज़ा बोरिंग का भरना है, अगर आपके पास वो ना हो तो थोड़ी सी बर्फ डाल दीजिएगा, पानी हरगिज़ भी गर्म ना हो। अब आपने ये फिटकिरी वाले पानी से जो है पोछा वो आपने सारे पे लगा देना है। पोछे को आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, बस 50% तक पोछा ड्राई हो और 50% तक इसमें पानी हो। आपने वक्फे वक्फे से 2 से 3 बार आपने इस पोछे को अपने घर पर लगा देना है। आप अगर दूसरे पोर्शन पे भी रह रहे होंगे, गर्मी की वजह से आप बेहाल हो, तो आप इस तरह अगर पोछा लगाएंगे तो आपका फर्श बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और यकीन करें ऐसे 8 से 10 घंटे तक बिल्कुल आपको गर्मी फील नहीं होगी। और आपने सिर्फ आधे घंटे से 2-3 दफ़ा ही पोछा लगाना है। फिर अगर आप रात को लगाएंगे तो सारी रात आप सुकून से सो सकेंगे, और अगर आप दिन को लगाएंगे तो सारा दिन आपका रूम ठंडा रहेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी आपके काम आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली